नमस्कार, मैं हूं मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं कानपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयराम सिंह गौर साहब। चलिए मिलाते हैं आपको गौर साहब से। नमस्कार गौर साहब। नमस्कार। मैं आप ये जानना चाहता हूँ, आप साहित्य के क्षेत्र पे किस सन से आए? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। यद्यप साहित्यकारों के बीच में हम बहुत पहले से, अच्छा, लेकिन केवल हम पढ़ना और सुनना पसंद करते थे। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, राम प्रकाश सद्दल जी। तो वो जो है, चूँकि अच्छे मंची कवि थे, तो उनके पास कानपुर के और कानपुर के बाहर के लोग आया करते थे। तो वो जो है, तो उनसे हम भी परिचित हो गए थे। एक यहाँ पर कानपुर में थे, ये डॉक्टर प्रतीक मिश्रा। डॉक्टर प्रतीक मिश्रा। वो एक किताब निकाल रहे थे, कानपुर के कवि। अच्छा। तो एक दिन हमारे पास आते हैं, कहते ठाकुर 20 रुपया दो और एक कविता दो। तो पंडित जी ऐसा है, 20 रुपया तो आप ले लो, लेकिन आपको ये भ्रम हो गया, मैं कवि नहीं हूँ और ना मैं लिखता हूँ। वो पीछे ही पड़ गए और पीछे पड़ के उन्होंने जो है, हमारे मन में उस समय ही चल रहा था, क्या कहते हैं, कर्ण जो है हमारे मन में बहुत घूमता है। तो एक कर्ण के ऊपर हमने एक उनको फ्री वर्स लिख के दे दी, ये सोच करके कि इसको छापेंगे नहीं। अच्छा। और वो भाई उन्होंने छाप दी, जब किताब दे गए। अच्छा। अरे भाई तो कभी हो गए, यानी कभी स्टडी में हम भी आ गए। फिर जो है वो, तो सत्तर ने कहा भाई जब हो गए हो तो कुछ लिखो। अच्छा। तो फ्री वर्स लिखा हमने, तो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा। अच्छा। गंगांचल में छपा। वहां से जब कुछ पैसे मिलने लगे तो ये लगा ये तो अच्छी चीज है। हाँ, लिखते रहे, छपते रहे। एक घटना बताए आपको, एक अरवल के पास गांव है आकिन, तो वहाँ एक हमारे मित्र हैं, उनकी बहन की शादी थी, उसमें हम गए हुए थे। गाड़ी जल्दी पहुंच गई थी, तो जो है वो, तो भाई वो देखा टाइम का भी, तो उनका जो घर बना हुआ है, तो एक तरह से गंगा की कगार के ऊपर है। अच्छा। तो वहां से उतर के हम गंगा जी के किनारे घूमने चले गए। आपको पता है, वहां एक गीत का अवतरण होता है, कोई हमारे इसके पहले नहीं था ध्यान में। अब हम बड़े परेशान, क्या करें, पेन तो था जेब में लेकिन कागज नहीं था। तो देखा एक पेपर पड़ा हुआ, वही उठाया, उसी को उल्टा सीधा लिखा और लिखने के बाद हम जो आगे उनके घर एक कागज मांगा, उसको उतार लिया। अब हमारा ध्यान ये था कि अब हम चलें कानपुर, और मित्रों मुस्कुराए चल के। दूसरे दिन ऑफिस आए, तो ऑफिस में जो है उनको सदर को दिखाया। सदर ये गीत तुमने लिखा है? हाँ भाई हमें लिखा है। तो बोले कि वो सही बताओ, मैं झूठ क्यों बोलेंगे? तो चलो कैंटीन चलते हैं। तो वहाँ ये रजिस्ट्रेशन कैंटीन में होता था। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन में क्या होता था, जितने 4-5 दोस्त होते थे, तो वो सब जो है एक एक चाय और समोसा जमता था। हाँ, तो साहब वो पहुंच गया, सब लोगों ने सुना। तो तब तक सिंधु जी आ गए, रामस्वरूप सिंधु। अच्छा। तो वो सद्दल ने कहा कि भाई साहब देखिए ठाकुर ने गीत लिखा है। तो सिंधु जी ने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा, बोले भाई गीत तो बहुत सुंदर है, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो फिर वो जो है बोले लड्डू के साथ होगा भाई, लड्डू आ गया, समोसा आ गया, फिर हुआ। अब हमारा पहला गीत जो था वो हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, एकदम सुपर हिट हुआ उस गीत को। वो गीत था वो, सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गांव। सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गांव, दूर तक फैला नदी का पुल तिरती नाव। सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गांव। श्याम मेघों को परस्ती श्वेत बगलों की कतारें। ये आप बरसात का सीन है, खूब जो है जब काले बादल छाए होते हैं और बगुले उड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने अपनी कल्पना की है कि वो श्याम मेघों को परस्ती श्वेत बगलों की कतारें, और लहरों में नहाता चांद सावन की फुहारें, और लहरों की में नहाता जान सावन की फुहारें। बांसुरी से हम बजे इस ठाव से इस ठाव,
सच बहुत अच्छा लगा, अब की तुम्हारा गाँव। तो ऐसे इसके 3 बंद हैं। तो वो ये गीत आ गया, अब तो साहब हमको भी बड़ा अच्छा लगने लगा है। तो फिर हम गीत लिखने लगे, फीवर से मुड़े गीत की तरफ। स्वर हमारा अच्छा नहीं था, तो जब इन लोगों को सुनते थे, इनको सदल को सुने या वीरेंद्र नास्तिक को सुने हैं, तो या सिंदूर को सुने, या इनको क्या कहते हैं ये अपने विनोद श्रीवास्तव को, अच्छा, तो लगा यहाँ हमारी जो है बसर नहीं होगी। ये लोग इतने बड़े कवि हैं, साहित्यकार बड़े हैं। क्या इनका यानी इतना अच्छा वो है, तो वो स्वर इतना बढ़िया है कि हम नहीं टिक पाए। तो सत्ता उनसे कहा, यार तुम गांव के आदमी हो, गांव में तो कहानियां बिगड़ी रहती, गाँव की हाँ, हम लोग सोचेंगे। फिर एक घटना हमारे साथ घटती है, ये श्यामचंद्र निगम है, हाँ है, आप ये में थे। हाँ आप यहाँ थे साहित्यकार होगी। वो हमसे बोले कि वो हाँ भाई साहब, यानी आप फंसे हो, हमसे छोटे उम्र में वो इसमें गीतों में, आप कहानियों में आओ। अब वो कहें आप निश्चित ही यहाँ लोग एक दूसरे की खूब खिंचाई करते हैं, ये करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो एक कहानी हमने जो है लिख डाली, पहली कहानी लिखी। तो वो अच्छा, पहली पाठिका हमारी होती थी हमारी वाइफ। तो ये 4-5 दिन से जो ये हमको देख रही है कि हम जो है बड़े गुमसुम है। तो दिन हमसे बुझाई जो है क्या हो रहा है, क्या कुछ तकलीफ है या कुछ हुआ है। तो हमने नहीं यार, एक बोले क्या लिख रहे हो, हमने एक प्रेम पत्र लिख रहे हैं। बोले प्रेम पत्र लिख रहे हैं? बोले मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप किसको लिख रहे हो, लेकिन आज हमको दिखा दो, तो हम भी देखें जो है क्या लिखा है। देखा उन्होंने, क्या अच्छा है, आप इसको कहाँ भेज रहे हैं? हमने भेज नहीं रहे हैं, इस श्याम सुंदर निगम के यहाँ एक कथा गोष्ठी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें जाना है संडे को। तब तक प्रेमी आ गया, प्रेमी जानते थे रामकृष्ण प्रेमी, तो वो आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या है, तो वाइफ ने उससे कहा देखो कि इन्होंने प्रेम पत्र लिखा है। पढ़ा, उसने कहा अच्छा लगा। बोले कहाँ भेजते हैं? भेज दे रहे हैं, श्याम सुंदर क्या वो है गोष्ठी, उसमें चल रहा है। तो बोला श्याम सुंदर तुमको बुलाएंगे नहीं, आप हमको आमंत्रित कर लीजिए। तो हमने 1 से 2 बोले, हम उनको लेके गए। हुआ क्या कि श्रीनाथ जी जो है स्थापित कथाकार है, श्रीनाथ जी, उनके साथ हमारा वो कहाँ एक आदमी जो पहली कहानी लिख रहा है और कहाँ एक जो एकदम जो है जगह हुए हैं। संचालन कर रहे थे राजकुमार सिंह, अच्छा, जानते होंगे आप, हाँ, अंबिका सिंह के भाई, हाँ राजकुमार सिंह। तो वो भैया एकदम हावी ऐसा हो गया हमारे ऊपर, और ये लगा कि ये जो है ये कहानी है ही नहीं। अच्छा, हमको भी बड़ा खराब लगा कि जो है कहानी हमने लिखी है और ये कहानी है ही, ये कैसे कहता कहानी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद वो कहानी पे जो है जैसे कहानी पाठ होता है, इसके सब लोग चर्चा करते थे। तो सबने ये सिद्ध कर दिया कि जो है ना तो इसमें गांव दिख रहा, ना इसमें कुछ, ये कहानी है ही नहीं। प्रेमी जो है सबसे आखिर बोला, तो एक्सटेम्पोर बोलता था वो, हाँ, बहुत बढ़िया बोला है, हाँ, जो है वो। इसके बाद श्रीनाथ जी का वो हुआ। श्रीनाथ जी जैसे कथाकार से जो कहानी उन्होंने उस दिन वहां पढ़ी थी, हमको उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ये कहानी पढ़ेंगे, ऐसी कहानी होगी। उनसे हम एक जो है बहुत अच्छी कहानी की उम्मीद करते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन हमने कमेंट कुछ नहीं किया उनके ऊपर, इसलिए कमेंट नहीं किया कि अभी हो सकता है हमें कोई कहानी कोई यानी इतनी समझदारी न हो। तो साहब वो हो गया, हमको मारे गुस्से हमने कहानी फाड़ दी। अभी प्रेमी रास्ते में बिगड़ गया हमसे, भाई साहब ये कहानी फाड़ने का आपका अधिकार नहीं था। नहीं, क्यों? कहानी हमारी है। बोले जब हमने आपने पढ़ दिया तब कहानी आपकी नहीं रही, तो कहानी तो पब्लिक की हो गई, अब आप ही कहाँ रही। यही बात हमसे वाइफ ने कही कि आपको जो है फाड़ना चाहिए था। तो वो जो है
फिर वो कहानी छपी कि बताते हैं आपको। तो वो वाइफ ने हमसे कहा कि ऐसा है, अब आपको ऐसी कहानी लिखना चाहिए कि इन सब का मुंह बंद हो जाए। फिर हमने नटिन मौजी लिखी, क्या बात है। वो जागरण में छपी, बहुत चर्चित हुई, जिसकी कोई हद नहीं। और जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं वो कहानी इस साल छपी, उसमें ये साहित्य अमृत में, साहित्य रत्न साहित्य अमृत, साहित्य अमृत, हाँ, विद्यानिवास मिश्रा जी की पत्रिका थी, छपी, उसमें बड़े आदर के साथ छपी वो जो है। क्योंकि वहाँ एक जो है कोई महिला थी, उनका टेलीफोन आया, बोले आप गौर बोल रहे हैं? कहा गौर ने, बोले आप ऐसी कहानियां लिखते हैं? मैंने कहा आप किस कहानी की बात कर रहे हैं? तो बोले अभी आपकी कहानी पढ़ी हमने, इसमें ये क्या कहते हैं ये साहित्य अमृत में। तो उन्होंने कहानी आप खराब नहीं, अरे बोले बहुत अच्छी है, ऐसी कहानी आजकल कोई लिखता कि अपवाद कहानी का नाम था। अब आप ये बताइए, ये यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं उनका कर्तव्य क्या है कि अपनी जो है दूसरी पीढ़ी तैयार करें, तब तो उनका सम्मान होगा, नए नए लोगों को करें, प्रोत्साहित करें। लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। जो आदमी जो है, अब जैसे आप हमसे सीनियर हैं, हमारे पास जाते हैं कि भाई साहब बताइए इसमें क्या है, तो आपको गाइड तो करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन नहीं साहब, गाइड नहीं किया। राजनीति बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। फिर इसके बाद जो कहानी हमारी छपी, फिर हमको जो है वो एक कहानी हमने और लिखी, वो एक कुर्सी का हमने मानकीकरण किया था, आराम कुर्सी का, आराम कुर्सी, हाँ, उस कहानी, हाँ, वसीयत, तो उस कहानी का नाम था वसीयत। लिखा, राव साहब को दिखाया तो राव साहब ने उसको रिजेक्ट कर लिया, ये कोई कहानी है, कोई बात नहीं। तब तक जाने कैसे जो है विजय राज जी का हमारे पास फोन आया, ये कौन सी पत्रिका निकलती थी उनके, ये लम्हाई, लखनऊ वाले विजय, नहीं जानते हैं? नहीं, लम्हाई पत्रिका निकालते हैं। अच्छा। प्रेमचंद के पौत्र हैं, प्रेमचंद के पौत्र हैं वो, तो वो और बड़े सम्मान से छापी उन्होंने, और उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई। फिर तो क्रम चल गया। तो सबसे पहला हमारा आया जो है संग्रह आया ये आपका ये मेरे गांव किंग एडवर्ड, दूसरा फिर आया ये कौन सा? मंडी। अच्छा, मंडी, ये सेकंड एडिशन है, ये सेकंड है आपका मंडी। हाँ, ये सेकंड एडिशन, ये सेकंड रहा। थर्ड आया फिर एक टुकड़ा जमीन। क्या बात है? अच्छा, एक टुकड़ा जमीन आया, एक टुकड़ा जमीन के बाद फिर आया वो है नहीं, अलगुजा नहीं, वो जो अभी की रखा है, तो रुको बताते हैं आपको। मेरे गांव के निडवार, मंडी, एक टुकड़ा जमीन, हाँ, फिर अलगोजा और अन्य कहानियाँ, ये वाला, ये झरवेरी के सूखे बेर है, झरवेरी के सूखे बेर, मेरी चयनित कहानियाँ। फिर जो है एक हमारे मित्र हैं रूप सिंह चंदेल, नाम सुना होगा, हाँ, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो एक घटना घटती है यहाँ पर कि जब वो कोई किताब जैसी छपती है तो ये होती है कि किसी की समीक्षा हो, तो कोई एक अच्छा जो है वो आदमी लिख दे। तो यहाँ कांतिक लोगों से हमें कहा, उन्होंने मना कर दिया। एक लखनऊ सज्जन थे, क्या नाम उनका है, नाम भूल रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, साहब कोई बात नहीं। तो उसको जानते हो गए, ये प्रशांत को, है प्रशांत एक दिन घर आया, जैसा भाई साहब जो है आप रूप सिंह से बात क्यों नहीं करते? हमने क्या, कानपुर के लोगों ने तो कोई भाव दिया नहीं, तो दिल्ली वाले क्या भाव दिए? हाँ, तो उसने फोन नंबर दिया, हमने उनको बात की, उनको मिलाया, तो जो है रूप सर बोल रहे हैं, बोले हाँ बोल रहा हूँ आप। तो मैंने कहा कि जो है मैं कानपुर से जयराम सिंह गया हूँ, तो आप कोई सेवा बताइए। तो हमने कहा 2 संग्रह हमारे आए हैं और कोई इनमें लिख नहीं रहा है,
क्या आप कोई मदद करेंगे? तो बोले कि वो आप दोनों से भेज दीजिए, ये हमारा एड्रेस है। साहब भेज दिए। चौथे पांचवें दिन उनका फोन आता है कि देखिए कभी आप हमको सर मत कहिएगा। हमने क्या हो गया, कोई गलती हो गई? बोले आप हमारे बड़े भाई की उम्र के हैं और आप हमको सर कहेंगे। मैं भी कानपुर देहात का हूँ। अच्छा। ये नगवा गौतम का। अभी मैं संस्कार भूले नहीं हूँ। तब से आज तक वो हमारे जो है छोटे भाई की भूमिका में है, हम उनके बड़े भाई की भूमिका में। फिर साथ चला, ये हो गया। फिर हमारे 3 उपन्यास आ गए। उसमें एक तो आपके सामने रखा है। हाँ, ये मुझे सब याद है। मुझे सब याद है। हाँ, एक कानपुर के साहित्यकारों के ऊपर है, अपने अपने रास्ते। अपने अपने रास्ते। हाँ, वो बिका भी है यहाँ पर, आरबीआई वाले खरीद ले गए। और एक है वो जिसने कभी गांव में देखा हुआ, वो उसके लिए गढ़ी छोर। 3 उपन्यास हो गए हमारे। एक हमारी ये है कि हाँ, उसकी एक घटना है। 75वीं हमारा जो है वर्षगांठ बनने जा रही थी। अच्छा। तो एक सतीश गुप्ता जी हैं यहाँ पर, एक पत्रिका निकालते हैं अंतिम। वो हमारे पास आए हुए तो भाई साहब आप 75 साल के होने जा रहे हैं। तो हमने कहा हाँ भाई हो रहे, तो समय चलता रहता है। इसमें कहा इसमें हमारा कोई योगदान तो है नहीं। तो कुछ होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? तो आपका जितना भी काव्य है वो आप हमको दे दीजिए, तो उसकी किताब हम एक जो है बना लेंगे और उस दिन उसका विमोचन होगा। नहीं ठीक है, दे दिया। गौतम गुप्ता जी एक बात समझ लीजिए, मैं हमारा इसमें और कोई योगदान नहीं होगा। जितने पैसे बताओगे हम दे देंगे, कहीं हम भागा दौड़ी नहीं करेंगे। बाकी सारी व्यवस्था आपको करनी है। अब वो हो गया। तो उस किताब का नाम अभी मुन्ना उठा लगे यहाँ से, ये महकती शाम। अच्छा। हाँ, इस नाम से आया वो 75वें वर्षगांठ पर। खूब अच्छा उसका विमोचन हुआ। तो आपने कितने पुस्तकें प्रकाशित हो गई आप? हमारी हाँ। हमारी हो गई 6। तो यही है आपके पास? यहाँ 6 रखी है और 6, 3, 9। हाँ। हम बताते हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 का नाम। 12 किताबें प्रकाशित। 12 किताब प्रकाशित हो गई। आप पहले 13वीं किताब ये जो है, हाँ, ये हमारे ऊपर जो है, हाँ। ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी ने लिखा आपके बारे में। उन्होंने लिख दिया। इसमें जो है संपादन है। हाँ। इसमें करीब जो है 32 स्लोगन हमारे ऊपर लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये साहित्य जयराम सिंह गौर। अच्छा। तो आप इस समय काम कहाँ, सर्विस कहाँ करते थे आप? आर्मी में करते थे। अच्छा। हाँ। सन 3 में हम रिटायर हो गए थे। सन 2003 में। हाँ, ये सारा लेखन 2003 के बाद का। 2-3 के बाद का आपने लगातार, और अब भी कर रहे हैं रंगमंच। हाँ, भी चल रहे हैं। हैं। ये हमने वादा किया कि जिस दिन तक हमारी सांस चलेगी हम लिखते रहेंगे। तो अब क्या ख्वाहिश है इस उम्र में, और आगे क्या करने का आपका विचार है? ख्वाहिश क्या, वही जो है यही है कि हम लिखते रहे। अब 2 उपन्यास हमारे एक साथ चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये सब चाहे जल्दी पूरे हो जाएंगे। और एक हमारा वो है कहानी संग्रह भी है, तो उसमें 7 कहानियां हो गई हैं। 8-9 तो सर हो जाएंगे। अच्छा। तो एक भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और एक उपन्यास जो है हम जरा हट के लिख रहे हैं, ये कि आज़ादी के बाद आम आदमी को मिला क्या? आम आदमी को मिला क्या मिला? साधारण आदमी को, यानी उसमें जो है ये लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, और खास तौर से जो गांव का लोएस्ट क्लास है उसको क्या मिला? तो वो हमारे उसमें पात्र जो है सब गांव के हैं, और वो अपनी राजनीतिक समझदारी से जो है वो करते हैं। अब उसमें जो है महात्मा गांधी को भी मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा। जवाहरलाल को नहीं करता हूँ, हैं। तो उनके जो उसमें उस आज़ादी की लड़ाई में जो उनका योगदान रहा हो, उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि ये कि जो है ये केवल जो है चरखा चला के आज़ादी मिल गई,
मैं नहीं मानता। नहीं मानते। 26,000 आजाद हिंद फौज के सैनिक मारे गए थे, सुभाष चंद्र बोस वाले। हैं सुभाष चंद्र वाले, और लाखों आदमी यहाँ मारा गया। ये क्या कहते हैं, ये जीटी रोड के किनारे अंग्रेजों ने कितने जुर्म डाले थे, वहाँ घुस जाते बिना वजह लड़के औरतों को मारते चले जाते। 52 इमली का किस्सा आपने सुना होगा, है जलियांवाला बाग सुना होगा। तो वो सोच सोच के हमारा आज भी खून बोलता है। अच्छा, ये अच्छे वकील थे, बैरिस्टर थे, गांधी भी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू थे, सब जो थे, इन लोगों ने क्रांतिकारियों की वकालत क्यों नहीं की? हाँ, अब आप ही सोचिए कि वो अंग्रेज इनको बड़े कायदे रखते थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को आगा खां महल में रखते थे, इनको पीए दिए जाते थे, हैं वो स्टेनो दिए जाते थे, सारी किताबें तो इन लोगों ने वही लिखी हैं आगा खां महल में। सावरकर ने लिखा, लेकिन वो कोयले से सिल्वर जेल की दीवारों पर लिखा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक छोटी सी भेंट मैं जो है देना चाहूँगा। देखिए, जो छोटी सी भेंट है, इसी का जरूरत है। अरे नहीं सर, आप इतना छोटी सी ये